आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर सियासत तेज हो गई। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी की रेड को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप नेताओं को खत्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं हो रही है। हमारे साथ भगवान है तो हमें कोई डर नहीं है। कश्मीर में मतगणना के बीच नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाएगी और हरियाणा में हम 40 से 42 सीटें जीतेंगे। नतीजे जो भी हों, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र को सलाम करती है और उसे स्वीकार करती है। हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जो हारने पर ईवीएम को दोष देंगे। जो भी नतीजे होंगे हम उन्हें स्वीकार करेंगे। अभी जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक हम 1 से 2 घंटे में जरूर जीतेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पुंछ हवेली विधानसभा सीट से प्रत्याशी शमीम अहमद ने कहा, ये पहली बार है कि 97,000 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरा मानना है कि जो भी फैसला होगा वो लोगों के लिए अच्छा होगा। ये भी पहली बार है कि लोगों ने जाति और धर्म से हटकर मतदान किया है। हमें विश्वास है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि निषाद समाज अपने 40 विधायकों को जिताएगा और सरकार बनाएगा। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार और एनडीए के घटक दलों पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा से उम्मीदवार रविंदर रैना ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले हवन किया। जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इस बीच नतीजे सामने आने से पहले सभी अपनी जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। इसी कड़ी में रविंदर रैना ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने कहा, पिछले 1 साल से जब मैं कैथल की गलियों और मोहल्लों में जा रहा था तो हर किसी के मन में एक ही बात थी, बदलाव। लोग पिछले 10 सालों से इस भ्रष्ट नफरत भरी सरकार से तंग आ चुके थे। एग्जिट पोल 60 सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम 70 सीटें जीतेंगे और कैथल सीट भी जीतेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार हर चीज पर टैक्स वसूल कर रही है। अब सिर्फ हवा ही बाकी रह गई है। राज्य में सिर्फ हवा पर ही टैक्स की वसूली नहीं हो रही। जयराम ठाकुर ने कहा कि लंबे वक्त से हिमाचल प्रदेश की फजीहत राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। हमने बिना क्षेत्रवाद के ईमानदारी से हरियाणा का काम किया है। लोग ये स्वीकार कर रहे हैं। अब कांग्रेस की झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। इनके डीएनए में है। जब कुछ इनके पक्ष में नहीं दिखता तब ईवीएम को कोसेंगे। जम्मू पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अरविंद गुप्ता ने कहा, हम मतगणना से पहले माता रानी के दर्शन करने आए हैं। लोगों में अच्छा उत्साह है, नतीजे अच्छे आएंगे। मैं एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि एग्जिट पोल पर विश्वास करता हूं। जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भाजपा की विचारधारा से ही होगा। भाजपा जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। रोहतक के डीएसपी रवि खुंडिया ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं। हम कोई तनाव की स्थिति नहीं होने देंगे। हर जगह हमने विजय जुलूस के लिए फोर्स लगाई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। हम सोशल मीडिया को ट्रैक कर रहे हैं। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।